వెల్కమ్ టు షా న్యూస్. నేను మీ రహీం. ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. नाज़रीन किराम, क्योंकि जुम्मतुल विदा फिर ईद का मौका करीब आ रहा है और इस सिलसिले में मुसलसिल फ़ोन आते जा रहे हैं कि इस सिलसिले में आप हजरात का क्या फ़ैसला है, क्योंकि लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में है और ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। तो उलमाए किराम ने जिस अंदाज से हमको कहा है कि ईदैन की नमाज में भी इस बात का ख्याल रखे कि ज़्यादा मजमा न जमा हो, 2 से 4 आदमी 3 आदमी जो इजाज़त गवर्नमेंट दी है उसी बुनियाद पर आपको नमाज अदा करनी होगी। और साथ में हमारे उलमाए किराम ने ये भी कहा है कि अपने घर के अंदर भी आप ईद की नमाज अदा कर सकते हैं और उसके बाद अगर खुतबा कोई देने का अहल है तो खुतबा भी दे सकते हैं। और बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि अगर आप नमाज से चाश्त पढ़ ले तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। तो हमारे को आपके सामने आने की ज़रूरत इस बात से पड़ी क्योंकि हमारा बयान तो अखबारों में शाये हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आज आने का मसला इस बात से ज़रूरी था कि मुसलसिल जो है लोग आपको ये पूछने पे मजबूर कर रहे, यही पूछना चाह रहे थे कि आप क्या फ़ैसला कर रहे हैं। आप लोग अगर आप अखबार के बजाय टीवी पे आकर बोले वो बेहतर रहेगा। तुम यहाँ के हमारे मौलाना मुनी साहब से और हमारे मौलाना अनवार साहब से और मौलाना हमारे मुफ्ती साहब से भी और हमारे सैद साहब भी मौजूद हैं, हमारे बहनी साहब भी। तो हम सब ने यह तय किया कि मुलाकात आप हजरात से रख कर इस बात की वजाहत कर दें कि हमको उम्मीद है कि लॉकडाउन के दरमियान में हमको नमाज़ पढ़ने के वास्ते इजाज़त नहीं मिलेगी। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे कि जिससे आप लोगों पे केसेस बुक हो। और आज मुसलमानों को मीडिया बदनाम करने पे लगा हुआ है। अभी देखिए आप वो तस्वीर कहीं की भी नहीं है, कब की तस्वीर निकाल कर उसको आज के हिस्से में जोड़ दिया गया और मीडिया पे चला दिया गया कि मुसलमान भेड़ी मैदान में नज़र आ रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है यानी बास टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो मुसलमानों को बदनाम करने की हमेशा कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं। इसलिए आप हजरात के साथ मिलकर ये बात उन तक पहुंचाना है जो हमारे चैनलों को देखने वाले हैं कि हम इस लॉकडाउन का हमारे को इस बात से भी ख्याल रखना है क्योंकि ये बीमारी के बारे में अभी तक कोई उसका मुतवाज़िन कोई इलाज नहीं निकला। अगर कोई इलाज निकलता या कोई टीके होते या कोई और चीज़ होती तो फिर उस सिलसिले में हम आपसे कह सकते थे कि भाई ये बीमारी का इलाज है। अब लाइलाज बीमारी है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं हर रोज़ कि हमारे ये बीमारी को दफ़ा फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में उन रोज़ेदारों की दुआओं की बरकत से इस बीमारी को टाल देगा इंशाअल्लाह। मगर ये भी है कि हमको एहतियात करने का भी हुक्म है, हम एहतियात भी करें। मगर अफसोस ये भी हो रहा मेरे को कि लॉकडाउन के अंदर भी माशाअल्लाह लोग शॉपिंगों में पीछे नहीं हट रहे और मुझे ये एहसास हो रहा है कि बहुत से अभी लोग ऐसे हैं जिन तक अनाज पहुँचना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी खाने को खाना नहीं है, मगर हम उनका ख्याल नहीं रख के अपने कपड़ों पे अब तरजीह दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कपड़े पहनेंगे। कपड़े किस खुशी में पहनेंगे? क्या हमसे अल्लाह के तबारक व तआला का जो अहकामात रमज़ान के थे क्या हमने पूरा उसका हक़ अदा कर लिया? क्या हमने उसका हक़ पूरे तरीके से अदा करा? पहले ये गौर कर लीजिए। हाँ, अगर आप हक़ अदा कर लिए हैं तो आपको ईद मनाने का हक़ है।
अगर आप अभी भी कई नौजवान हमारे रोज़े छोड़े हुए हैं, कई लोग रोज़े छोड़ के अपने तफरियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ईद के कपड़ों की बड़ी जल्दी है। मैं हमारे वो तमाम लोगों से जो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, करिए, मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ, मगर अपने को बीमार डाल के शॉपिंग करना क्या ज़रूरी है? अपने को मुसीबत में डाल के, बीमारी के अंदर डाल के शॉपिंगों पे जाकर वक्त को बर्बाद करना, और जो मौका अल्लाह ने लॉकडाउन में हमको दिया है, कसरत से कुरान पाक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने सिजदरेज़ होइए और अल्लाह को मनाने की कोशिश कीजिए। शायद यही अमल हमारे अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमा ले और इसकी वजह से हमारी बीमारियों को दूर फरमा दे। तो इस सिलसिले में आपको ये ज़हमत दी गई थी, ये दोनों बातें आपके सामने मैंने अर्ज़ कर दी है। बहरहाल हमको लॉकडाउन की अहमियत को भी सामने रखना है, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का जानी नुकसान ना हो। अपनी वजह से किसी और को तकलीफ में डाल रहे हैं आप, तो ये भी गलत है। अब किसको बीमारी रहेंगी अपनी सब में अपन बोल नहीं सकते। वायरस किस पे हमको बोलने के लिए कोई हमारे पास मीटर नहीं है। बस अल्लाह ने का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया एहतियात करो, और अल्लाह का हुक्म भी है एहतियात करने का। और जब उलमा हमारे पूरे सबसे बड़े यानी देवबंद से भी मसले का जवाब आ गया है, फिर जामिया निज़ामिया के मुफ्ती साहब ने भी उसका जवाब दे दिया है, और दीगर उलमाए किराम ने भी उस सिलसिले में खुलकर अपने ख़यालात का इज़हार किया है। इसलिए मैं आप तमाम से दो गुजारिशात के लिए आपसे आज वक्त लिया था, आपको ज़हमत दिया था। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। साहब, जैसा कि जुमे के बारे में रिजवान कुरैशी साहब बोले कि जुमे की नमाज़ अदा नहीं हो रही, आप लोग ज़ोहर अदा कर लीजिए, तो इस सिलसिले में जुम्मतुल विदा के मौके पर आप क्या बोलेंगे? रमज़ान मुबारक में जिस तरह दीगर जुमा के अंदर नमाज पढ़ी गई है, मसाजिद के अंदर चंद अहबाब, और इसके अलावा जहाँ सहूलत है दीवान खानों में, बाहर के दालानों में 2-4 आदमियों ने जिस तरह जमा होकर जुमा पढ़ी है, इसी तरह आने वाला जुमा जिसे हम लोग जुम्मतुल विदा कहते हैं, उसमें भी हमको नमाज अदा करनी चाहिए। इसके लिए कोई ख़ास अहकाम है न इसकी कोई ख़ास अहमियत है। ये आखिरी जुमा भी रमज़ान के दीगर जुमा की तरह है। जिस तरह साबिक़ में हमने जुमा की नमाज अदा की है, इसी तरह इस जुमा में भी हम नमाज अदा करें। ये ईद की नमाज के सिलसिले में जब उलमा ने फरमाया कि घर पर अदा कर सकते हैं, तो बाज़ मकानात ऐसे हैं जिनके बिल्डिंग में 10-12 लोग निकल जाते हैं, तो वो टेरिस पर लोग अदा कर सकते हैं क्या? टेरिस पर नमाज अदा कर सकते हैं क्या? जिसके ताल्लुक से अगर वदात करते हैं आप तो मुनासिब है। टेरिस पे भी ख्याल रखकर ज़्यादा मजमा ना हो, चंद आदमी हो और लोगों को इत्तला हो, अड़ोस पड़ोस का 1-2 आदमी उसमें आ सके, अगर ऐसी जगह नमाज पढ़ी जा रही है तो पढ़ा जा सकता है। ईद के ज़मन में अब ईद की नमाज का है मसला। जुमा तो ईद की नमाज के बारे में आया, मस्जिदों में ही ईद होगी नमाज 2-4 लोगों से, यानी घरों पे लोग ये सुन्नत अदा कर लेंगे। देखिए, मसाजिद में तो अपने अपने आइम्मा अदा करेंगे, उनके 4-6 मुसल्ली जो भी आएंगे उनके साथ वो अदा करेंगे, लेकिन जो हजरात को मस्जिद में जाने से, क्योंकि सख्तियाँ एक दिन इजाफा कर देंगे वो लोग, क्योंकि हमारे हर अमल से उनको दुख वो तकलीफ़ पहुँचती है, तो लाजमी है ईद से एक दिन पहले वो लोग सख्ती ज़्यादा कर देंगे, और वो सख्ती में हम तो मसाजिद के सामने ज़्यादा पुलिस को खड़ा कर दे रहे हैं। तो साहब, आप कुछ हुकूमत से मुतालबा करेंगे क्या उस दिन मस्जिद खोलने के बारे में? अगर हुकूमत से हम डिमांड कर सकते थे, किस सूरत में, जबकि ये वायरस नहीं होता था। नहीं, वायरस के बावजूद भी शराब के दुकान वगैरह खोल दिए गए हैं। आगे वो दलील वो नहीं है, वहाँ जाने वाले सब वैसे ही रहते, अपनी सफ़ों में आने वाले वो वैसे नहीं रहते। से बोला जा रहा ईद की नमाज घर में अदा करने का, तो शरयन देखा गया तो ईद की नमाज घर में अदा ही नहीं होती। जैसा पूरे मैदान है, छोटे पार्क वगैरह, फतवा जो आया है हमारे देवबंद से, और उसमें साफ अल्फाज में उन्होंने लिखा है कि अगर आपके घर में 3-4 लोग जमा हो जाते हैं तो आप ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। 3 आदमी से ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्या मतलब ये
4 आदमी होना ज़रूरी है। 4 आदमी हो तो ये आप कर सकते हैं। अगर 4 आदमी नहीं रहे तो सब वो चाश पर ये बोल के है ना, शुक्राना अदा कर लेना है कि अल्लाह ने हमको रमज़ान गुजारा। अब कपड़े ख़रीदने वालों से मेरी सोच है, मैं ये सोच रहा हूँ, कपड़े ख़रीदने वाले क्या ये यकीन है कि ईद तक रहेंगे? हमारे को ये भी सोचना है। आजकल तो सुबह में मिल रही, शाम में खबर गलत आ रही। अब ऐसी सूरत में हमको ये देखना है कि जान है तो जहान है। अल्लाह में हमारे को हिफाजत करने वाला यकीन है, मगर अल्लाह हिफाजत उनकी करता है जो खुद भी अपनी थोड़ी हिफाजत का मामला करे।